एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीर सिपाहियों को, उन महापुरुषों को, संतों गुरुओं को जिन्होंने देश की खातिर, समाज की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया, समाज के समर्पित कर दिया। आज इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं वासुदेव बलवंत फड़के का इतिहास। वासुदेव बलवंत फड़के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। वे ब्रिटिश काल में किसानों की दयनीय दिशा को देख करके विचलित हो उठे थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वराज ही इस रोग की दवा है। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म महाराष्ट्र में कोलाबा जिले के सिरधौन नामक गांव में 4 नवंबर 1845 को हुआ था। इनका परिवार प्रतिष्ठित परिवार था, लेकिन धीरे धीरे हालात खराब होते गए तो इनको 2 या 3 क्लास तक शिक्षा देने के बाद इनके पिताजी ने इनको मना कर दिया कि हम आपको पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते। वासुदेव बलवंत फड़के पढ़ना चाहते थे, इसलिए ये घर छोड़ करके बम्बई चले गए। इनके पिताजी चाहते थे कि पढ़ाई न करके आप कहीं फैक्ट्री में या किसी में 10 रुपये प्रतिमाह की नौकरी कर लें, लेकिन वासुदेव फड़के घर छोड़ के बम्बई चले गए। बम्बई में पढ़ाई तो नहीं कर पाए, वहाँ जा कर के 20 रुपये महीने पे एक नौकरी ज्वाइन कर ली और उसके बाद वहाँ ग्रांट मेडिकल कॉलेज और फिनैन केमिस्ट में नौकरी की। नौकरी के दौरान इनकी शादी भी हो गई, लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनकी पत्नी छोड़ के चली गई। फिर इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के बाद ये एक समय मीटिंग थी 1857 में कि क्रांति के दमन के बाद देश में धीरे धीरे नई क्रांति का विभिन्न क्षेत्रों में संगठन हुआ। इन्हीं में से एक संस्था थी पूना की सार्वजनिक सभा। तो सभा के तत्वाधान में एक मीटिंग हुई 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे भाषण दिया। रानाडे के भाषण से बहुत प्रभावित हुए। रानाडे ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेज किस प्रकार भारत की आर्थिक लूट कर रहे हैं। इसका फड़के पर बहुत असर हुआ और वे नौकरी करते हुए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। गांव-गांव जा कर के घूम घूम करके लोगों में इस ब्रिटिश सरकार की लूट के बारे में जागृत करने लगे, बताने लगे। नौकरी करने लगे। इसके बाद सैकड़ों, ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह से उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा। उस समय उनकी आयु करीब 12-13 साल की थी, तो उन्होंने बहुत नज़दीक से जो 1857 के जो विद्रोही लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको किस तरीके से बर्बरता से अंग्रेज़ों ने उनका बदला लिया था, उनको दबाया था। तो ये जो था उनके अंग्रेज़ों का उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा हुआ था। सैकड़ों लोगों को पेड़ों पर लटकाया गया, फांसी दे दी गई, ऐसी यातनाएं दी गई जिन्हें इतिहास में कभी लिखा नहीं जा सकेगा। इन यातनाओं के विरोध का बीज उनके दिमाग में धीरे धीरे बड़ा होता गया और इस तरीके से वो अंग्रेज जहाँ नौकरी करते थे, नौकरी के दौरान अंग्रेज जब ज़रूरत पड़ती थी छुट्टी नहीं देते थे, अपनी मनमर्जी से काम करवाते थे। तो एक बार इनकी छोटे छोटे कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी, जैसे घर में कोई त्यौहार है, कोई श्राद्ध है, कुछ है, उनका महत्व बहुत सामाजिक स्तर पर बहुत कीमत होती थी, उनकी जाना जरूरी होता था, लेकिन उनको अंग्रेज अफसर छुट्टी नहीं देते थे।
इस तरीके से करते करते उनकी माँ बीमार हो गई। उनकी माँ की बीमारी का तार आया कि माँ बहुत बीमार है और आपको देखना चाहती हैं अंतिम समय में। उस तार को ले जाकर अंग्रेज अफसर से छुट्टी मांगी, लेकिन उसने छुट्टी नहीं दी। जब उसने छुट्टी नहीं दी तो चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ इनके मन में पहले से ही विद्रोह की भावना जाग रही थी, वासुदेव बलवंत फड़के 1871 में बिना छुट्टी के लिए ही घर पे आ गए। लेकिन घर पे जब पहुंचे तो वहां देखा कि उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, और वहीं से वासुदेव फड़के के मन में अंग्रेजों के खिलाफ और गहरी बगावत को जन्म दिया, और उन्होंने वहीं उसी समय नौकरी छोड़ दी, दोबारा नौकरी पे गए नहीं। और उसे छोड़ने के बाद आदिवासी लोगों को अपने साथ मिलाकर एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा रामोसी। ये चूंकि आदिवासी समाज के थे, इन्होंने महाराष्ट्र के जो कोली, भील और धांगड़, बहुत सारी जो आदिवासी जातियां थीं, उनको इकट्ठा करके ये रामोसी नाम का एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया, और अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्रित करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी ठिकानों को और जो साहूकार थे उनको लूटना शुरू कर दिया। तो थोड़े ही दिनों में उनके पूरे संगठन, पूरे लोग, करीब 7 जिलों में महाराष्ट्र के इनका संगठन फैल गया। 7 जिलों में संगठन फैल गया, और अंग्रेज अफसर वासुदेव के नाम से, वासुदेव फड़के के नाम से डरने लगे, घबराने लगे। तो ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की उनको ढूंढने की, पकड़ने की, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनके ऊपर इनाम रखा। जिंदा या मुर्दा कोई भी लाएगा, पता बताएगा, उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से करते करते 20 जुलाई 1879 में 1879 में वासुदेव थोड़े बीमार हो गए। बीमारी की अवस्था में एक मंदिर में थे, उनको सूचना मिली, किसी गुप्तचर ने सूचना दी, खबर दी, क्योंकि 50,000 का लालच था। उस खबर के मिलते ही वहाँ जाकर के ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश पुलिस ने उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा चला करके इनको काले पानी की सजा दे दी गई। काले पानी की सजा दे दी गई, और काले पानी की सजा में ही वहाँ ये बीमार तो थे ही, वहाँ जाकर के पूरी करते हुए, और वहीं काले पानी की 17 फरवरी 1883 के दिन अंडमान जेल में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वासुदेव बलवंत फड़के हमेशा के लिए अमर शहीद हो गए, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन राष्ट्रभक्तों ने, देशभक्तों ने देश के लिए अपनी बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, उनका इतिहास के कहीं नाम नहीं आता। क्यों नाम नहीं आता? क्योंकि जो इतिहासकार थे उस समय के, उन्होंने दलितों को जो भी योगदान था, जो भी उनका बलिदान था, उसको नज़रअंदाज करके, और उनके समाज के जो लोग थे जो कि देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, उनका नाम इतिहासों में बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया। और इसका मुख्य कारण ये था कि सब लिखने वाले का एकाधिकार था, सब जो सामंतशाही सोच के लोग थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इनका इतिहास लिखा जाए, क्योंकि अगर इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्ने में इनका नाम आ जाएगा, तो आगे आने वाली संतानें इनके संघर्ष को पढ़ के कुछ वो भी संघर्ष करने की तरफ अग्रसर होंगी। तो वो नहीं चाहते थे कि आगे आने वाली संतान भी कहीं संघर्ष की तरफ आए। इसलिए इतिहास में कहीं जगह बहुजन समाज के क्रांतिकारियों को, वीरों को, जिन्होंने अपना बलिदान दिया,
जिन्होंने देश की खातिर, स्वतंत्रता की खातिर अपनी जान दी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों से सीरीज हमारी चल रही है और अभी बहुत सारे ऐसे आदिवासी और देश के मूल निवासी हैं, उनके नाम हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, फांसी पर चढ़ गए, लेकिन उनको कोई जानता नहीं, इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया, गुमनामी के दौर में चले गए। तो मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का। एसएम न्यूज़ ने ये सीरीज इसीलिए चलाई है कि जिनको इतिहास में कहीं नाम नहीं आया, जिनकी कुर्बानी को दबा दिया गया, जिनके बलिदान को भुला दिया गया, एसएम न्यूज़ ढूंढ ढूंढ करके ऐसे वीर सपूतों के कहानी, हकीकत, उनका बलिदान जनता के सामने ला रहे हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि आपके संज्ञान में, आपके एरिया में कहीं भी कोई भी इस तरीके का वीर सपूत है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई संत महापुरुष ऐसा हुआ है पिछले 100-200 साल में जिसने समाज के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया, आप उनका इतिहास एसएम न्यूज़ तक पहुंचाएं। एसएम न्यूज़ उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है, ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत चलाई जा रही है कि एसएम न्यूज़ ने अपनी जिम्मेवारी समझी है, मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी है, एसएम न्यूज़ की सारी टीम ने अपनी जिम्मेवारी समझ करके मिशन पे बैक टू सोसाइटी के हमें जो कुछ भी आज पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिला है वो हमारे महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण मिला है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस बलिदान को चुकाने के लिए, उनका हमारे ऊपर कर्ज है, उस बलिदान को चुकाने के लिए हम अपना समय, अपना बुद्धि, अपना टैलेंट, अपना जो हो सकता है आर्थिक सहयोग, समाज को जहां आपको लगता है ज़रूरत है वहां आपको देना चाहिए। और अगर इतिहास की बात करें तो आप समय निकालकर अपने लोगों के बीच में जाइए, अपने गांव मोहल्लों में जाइए, वहां जाकर के अपने इतिहास को बताने का काम करें। देश में जो हालात हो रहे हैं, राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक हालात जो देश में चल रहे हैं, उसके बारे में अपने अपने समाज में जाकर के लोगों को बताएं, समझाएं कि देश किस तरफ जा रहा है, कैसी बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और आर्थिक सहयोग जहां जिस तरीके से भी कर सकते हैं आपको करना चाहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का कि आप इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स द्वारा हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, एसएम न्यूज़ को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।